गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रीशियन फिटर और प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस विषय का अध्याय 12 ये नया अध्याय शुरू हुआ है। इस अध्याय के अंतर्गत हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब है प्रारंभिक विद्युत, हिंदी में मतलब होता है। इसका मतलब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की जो बेसिक डेफिनेशन है और इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले, और इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है उसमें तो आपको इलेक्ट्रीशियन के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया ही जाता है, लेकिन जो फिटर के स्टूडेंट होते हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। लेकिन जो वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस विषय है ये इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। और एक स्किल्ड लेबर की पहचान ये होती है कि उसको सभी फील्ड में थोड़ी थोड़ी अच्छी जानकारी हो और साथ ही साथ जो उसका अपना फील्ड है उसमें विशेष जानकारी हो। इसी के साथ हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं कि विद्युत के बारे में आप लोग जानते हैं कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। जब मैंने आपको हीट ऊष्मा भी पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि विद्युत के कारण हम कई सारे काम कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी सामग्री या ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हम ऊर्जा ले सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्जा का रूप कहते हैं। तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इसे केवल अनुप्रयोगों में अनुभव किया जा सकता है। जैसे आपने कभी धारा को बहते हुए नहीं देखा होगा, बस ये बता सकते हैं आप कि धारा की दिशा किधर होगी। तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इसे केवल इसके अनुप्रयोगों से अनुभव किया जा सकता है। जैसे मनुष्य के दैनिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में विद्युत शक्ति का प्रयोग की जाती है। जैसे संचार के माध्यम में इस्तेमाल किया जाता है, दूर संचार के माध्यम में इस्तेमाल किया जाता है, मनोरंजन के माध्यम में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपका टीवी वगैरह चलता है, मोबाइल चलाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तथा प्रकाश उत्पादन के क्षेत्र में, जो आपके घर में बिजली आती है तो जो लैंप जलता है या बल्ब जलता है, तो प्रकाश उत्पादन के क्षेत्र में। ऊष्मा उत्पादन के क्षेत्र में जैसे आपने देखा होगा कि आप प्रेस का इस्तेमाल करते हैं कपड़े को प्रेस करने के लिए, या हीटर का इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि विद्युत को जो है ऊष्मा के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तथा तो हमने ये बताया आपको कि जो विद्युत शक्ति है वो दैनिक जीवन में मनुष्य के अनेक क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाती है। जैसे संचार, दूरसंचार, मनोरंजन, शिक्षा, प्रकाश उत्पादन, ऊष्मा उत्पादन। चिकित्सा में भी इस्तेमाल किया जाता है। मशीनों का प्रचालन, वेल्डिंग तथा धातु शोधन आदि में किया जाता है। तो ये था विद्युत का परिचय, जिसमें आपको ये बताया गया कि विद्युत का जो प्रयोग है मानव जीवन में अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे ऊष्मा के क्षेत्र में विद्युत से आप ऊष्मा ले सकते हैं। विद्युत ऊर्जा का एक रूप है, तो इससे आप कार्य भी कर सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में होता है ये, वेल्डिंग भी इससे होता है। अगला जो हमारा पॉइंट है विद्युत का उत्पादन, तो इसका इंग्लिश में नाम है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात विद्युत का उत्पादन होता कैसे है। तो घर तथा उद्योगों के लिए, घरों में और जो इंडस्ट्रियल एरिया है उद्योगों के लिए बिजली जो है ऊर्जा पावर प्लांटों या जनरेटिंग स्टेशनों से प्राप्त होती है। अर्थात घरों में और औद्योगिक क्षेत्रों में जो बिजली है वो जनरेटिंग स्टेशनों से या पावर ऊर्जा के जो पावर प्लांट होते हैं वहाँ से प्राप्त होती है। सभी जनरेटिंग स्टेशनों में अलग अलग प्रकार की ऊर्जा उपलब्ध होती है। ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस कार्य के लिए मुख्य रूप से एसी जनरेटरों का या अल्टरनेटरों का प्रयोग किया जाता है। जनरेटर को चलाने के लिए इंजनों का तथा टरबाइनों आदि का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें प्राइम मूवर कहा जाता है। अर्थात जो पावर प्लांटों में या जनरेटिंग स्टेशनों में जो
एसी या बिजली पैदा होती है उसके लिए एसी जनरेटरों या अल्टरनेटरों का प्रयोग किया जाता है। अब जनरेटर को जो चलाने के लिए इंजनों का तथा टरबाइनों आदि का प्रयोग किया जाता है और इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मूवर कहा जाता है। प्राइम मूवर दूसरी ऊर्जाओं का प्रयोग करके यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है जो जनरेटर को चलाती है। प्राइम मूवर को निम्नलिखित साधनों से ऊर्जा प्राप्त होती है। पहला है प्राथमिक साधन, अर्थात जो प्राइम मूवर होता है उसको कहाँ कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसको दो कैटेगरी में विभाजित किया गया है, जिसका पहला नाम है प्राथमिक साधन अर्थात प्राइमरी रिसोर्स। तो सूर्य की जो गर्मी है, तेज हवा तथा ज्वार भाटा ऊर्जा के प्राथमिक साधन हैं। इन साधनों से निरंतर पावर प्राप्त करना कठिन होता है। इन साधनों के प्रयोग के बारे में अनुसंधान हो रहे हैं। भारत में ये साधन अभी प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। आजकल दिन में सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके सोलर पैनल द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जा रहा है। आपने देखा ही होगा इसका प्रयोग। तो ये सब क्या है, प्राथमिक साधन है। द्वितीयक साधन क्या है, सेकेंडरी जो रिसोर्स हैं जिससे कि बिजली प्रयोग किया जाता है। ठोस ज्वलनशील पदार्थ, तरल ज्वलनशील पदार्थ, जल शक्ति तथा अणु शक्ति ऊर्जा के सेकेंडरी साधन है। जैसे कि कोयले से भी बिजली बनाई जाती है। तरल ज्वलनशील पदार्थ जो आपके लिक्विड के फॉर्म में होते हैं उनसे भी, तथा जल शक्ति जैसे डैम वगैरह से भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तथा अणु शक्ति मतलब एटॉमिक एनर्जी से भी आपका ऊर्जा, बिजली ऊर्जा मिलती है। ये आपके जो है सेकेंडरी रिसोर्सेज हैं। इनमें जो पहला है थर्मल पावर प्लांट, मतलब जो ऊष्मा वाले हैं। सेकंड है डीजल पावर प्लांट। इसमें आपने देखा कि जो बताया गया कि द्वितीयक साधन में तरल ज्वलनशील पदार्थ, तो ये डीजल पावर प्लांट हो गया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पानी से, न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आणविक शक्ति से हो गया। तो ये आपके द्वितीयक साधन हैं जिनसे कि विद्युत पैदा की जा सकती है। अगला है विद्युत के रूप। कौन कौन से विद्युत के रूप होते हैं? तो विद्युत निम्न दो रूपों में पाई जाती है। पहला है स्थैतिक विद्युत और सेकंड है चल विद्युत। स्थैतिक विद्युत को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं और चल विद्युत को हम डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो विद्युत के ये दो रूप होते हैं। दो भिन्न भिन्न पदार्थों के पारस्परिक घर्षण से पैदा की गई विद्युत स्थैतिक विद्युत कहलाती है। इस प्रकार की विद्युत का कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। अर्थात आपने देखा होगा कि जब कभी आप अपने बालों में कंघी का इस्तेमाल करते हैं या कागज़ के छोटे टुकड़ों को रगड़ देते हैं और उस पर कंघी ले जाते हैं, तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े जो है रगड़ने के कारण उनके इलेक्ट्रॉन आपस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे उनमें चार्ज आ जाता है, आवेश आ जाता है और वो फिर क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो ये सब क्या है, स्थैतिक विद्युत के रूप हैं। उनमें भी विद्युत है लेकिन वो कैसे हैं, स्टैटिक है और इनका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। सेकंड जो आपका है वो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है। जब विद्युत शक्ति के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन्स अथवा अन्य आवेश वाहक किसी चालक के आर पार प्रवाहित होने लगते हैं तो यह चल विद्युत कहलाती है। अब इसमें यह कहा है कि जब विद्युत शक्ति के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन्स अथवा अन्य आवेश वाहक किसी चालक के आर पार प्रवाहित होने लगते हैं तो यह चल विद्युत कहलाती है। यह विद्युत उपयोगी रूप है। चल विद्युत मुख्यतः दो प्रकार की होती है। अब जो आपकी चल विद्युत है वो दो प्रकार की होती है, मतलब जो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है वो दो प्रकार की होती है। अब इसके हम प्रकार देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें जो पहला है उसको हम बोलते हैं डिस्ट धारा, जिसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। जिस विद्युत धारा का मान और दिशा नियत रहती है वह डीसी कहलाती है, अर्थात डायरेक्ट करंट कहलाती है या डिस्ट धारा कहलाती है। यह सेल, बैटरी, जनित्र आदि से प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आर्क वेल्डिंग, बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रचालन आदि में किया जाता है। डायनेमिक जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। इसमें से एक का नाम है डिस्ट करंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। तो ये कहाँ से, जैसे आपने देखा होगा बैटरी से जो हमें विद्युत मिलती है वो किस प्रकार की होती है, डीसी होती है, डायरेक्ट करंट होती है। यह सेल, बैटरी, जनित्र आदि से प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग अर्थात किसी धातु पे किसी अन्य धातु की
प्लेटिंग करने के लिए भी इसका उपयोग होता है, आर्क वेल्डिंग के लिए भी उपयोग होता है, बैटरी चार्जिंग के लिए भी डीसी का उपयोग होता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रचालन में भी इसका उपयोग होता है। जैसे मोबाइल वगैरह में जो बैटरी लगी होती है वो कैसी करंट देती है, डीसी देती है। अब अगला जो हमारा है वो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। जिस विद्युत धारा का मान और दिशा एक नियत दर पर परिवर्तित होते रहते हैं वह एसी कहलाती है, अर्थात अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। जो एसी करंट है इसमें विद्युत धारा का मान और दिशा एक नियत दर पर परिवर्तित होती रहती है, इसी कारण से इसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यह अल्टरनेटर जनित्र से प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग घरेलू औद्योगिक आदि क्षेत्रों में किया जाता है और इसके उपयोग से हम प्रकाश, ऊष्मा, ठंडक, यांत्रिक ऊर्जा आदि प्रदान करने वाले उपकरणों को प्रचालित करते हैं। जैसे कि इसके उपयोग से हम प्रकाश, जैसे लैंप, विद्युत का बल्ब जलाते हैं, ऊष्मा जैसे हीटर, या आप कह सकते हैं कि हीटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, प्रेस का इस्तेमाल करते हैं, ठंडक जैसे एसी वगैरह के लिए जो मशीनें होती हैं वो चलाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा आदि भी प्रदान करते हैं, जैसे मैकेनिकल काम भी इससे करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है कि डीसी की तुलना में एसी के लाभ और हानियाँ कौन कौन सी हैं, अर्थात डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा, जिसको हम डीसी बोलते हैं। तो डीसी की तुलना में एसी के लाभ और हानियाँ। तो सबसे पहले हम लाभ देखते हैं कि एसी के लाभ कौन कौन से हैं। तो पहला इसमें पॉइंट आपको जो सबसे महत्वपूर्ण है और याद रखना चाहिए कि एसी का उत्पादन डीसी से सस्ता होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये आपको याद रखना चाहिए कि जो एसी का उत्पादन है, मतलब जिससे हमें अल्टरनेटिंग करंट वाली बिजली मिलती है, उसका उत्पादन डीसी से सस्ता होता है। सेकंड पॉइंट इसका जो है कि एसी मशीनें साधारण तथा मजबूत होती हैं, अर्थात अल्टरनेटिंग करंट की जो मशीनें होती हैं वो मजबूत होती हैं तथा इन्हें अधिक मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है कि एसी मशीनों में ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके वोल्टेज की विस्तृत परास प्राप्त की जा सकती है, अर्थात कि अल्टरनेटिंग करंट में हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके वोल्टेज का मान घटा बढ़ा करके कई रेंज तक का वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। मतलब वोल्टेज के कई परास जो रेंज होता है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। जबकि दिष्टकारी के प्रयोग से एसी को डीसी में सुगमतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि रेक्टिफायर के प्रयोग से हम एसी को डीसी में सुगमतापूर्वक परिवर्तित कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है कि जब लंबी दूरी के प्रेषण में उच्च वोल्टेज पर एसी सप्लाई दी जाती है तो लाइन हानि डीसी की तुलना में कम होता है, अर्थात हमें अगर लंबी दूरी से एसी करंट को भेजना है दूसरे ट्रांसमिशन तक, तो यहाँ पे जो लाइन हानि होती है वो डीसी की तुलना में बहुत कम होती है। अब हमने ये देख लिया कि एसी के लाभ कौन कौन से हैं। अब हम ये देखते हैं कि हानियाँ कौन कौन सी हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें होती हैं, किसी भी चीज़ का लाभ भी होता है तो हानियाँ भी होती हैं। तो हानियाँ देख लेते हैं। अब ये हानि में पहला पॉइंट आपको ये याद रखना चाहिए कि एसी का जो शिखर मान है वो उच्च होता है तथा इसका प्रयोग घातक हो सकता है, इसलिए बेहतर इंसुलेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो अल्टरनेटिंग करंट होती है इसका पीक वैल्यू, क्योंकि आपको बताया गया था कि एसी का जो एसी जो करंट होती है ये प्रत्यावर्ती टाइप की होती है, इसका मान बढ़ता घटता रहता है, तो इसका जो पीक वैल्यू होता है बहुत उच्च होता है तथा इसका प्रयोग घातक हो सकता है। इसलिए इसके इस्तेमाल में बेहतर इंसुलेशन, मतलब कि जो इंसुलेटर होते हैं वो बेहतर होने चाहिए। अगला पॉइंट है कि विद्युत के संपर्क में आने पर एसी धारा व्यक्ति को अपनी ओर खींचती है, अर्थात एसी करंट के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको एसी करंट अपनी ओर खींचती है, जबकि डीसी करंट व्यक्ति को दूर ढकेलती है। तो यहाँ से भी ये स्पष्ट हो रहा है कि एसी जो करंट होती है वो घातक होती है। अगला पॉइंट है कि एसी चालक की सतह से प्रेषित होता है, इसके लिए पतले तारों की कई लड़ियों की आवश्यकता पड़ती है। अब जो हमारा अगला पॉइंट है
इसमें हम देखेंगे एक तालिका बनाए हैं और इस तालिका में हम ये देखेंगे कि एसी और डीसी में अंतर क्या है और ये अंतर काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो पहला है कि पहला हमने टेबल बनाया है डीसी के लिए, दूसरा हमने टेबल बनाया है एसी के लिए। तो डीसी में पहला पॉइंट हम लिखते हैं कि इस धारा का मान और दिशा नियत रहती है। जैसा आपको बताया गया है कि जो डीसी करंट होती है इसमें धारा का मान और दिशा नियत रहती है, अर्थात धारा बदलती नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो बराबर रहता है और उसकी दिशा भी एक समान रहती है। जबकि प्रत्यावर्ती धारा में लिखेंगे आप कि इस धारा का, इसमें मतलब एसी करंट की धारा का मान एवं दिशा एक नियत दर से परिवर्तित होती रहती है। तो आपने पहला अंतर ये देखा कि डीसी में धारा का मान और दिशा नियत रहती है, जबकि एसी में धारा और दिशा का मान एक नियत दर पर परिवर्तित होती रहती है। अगला जो अंतर है कि डीसी में इसकी आवृत्ति शून्य होती है। आवृत्ति शून्य होगी ही होगी क्योंकि इसमें जो आपका डीसी जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड बदल तो रहा नहीं है, तो अगर नहीं बदल रहा तो इसका मतलब उसकी आवृत्ति क्या है, शून्य है। और एसी में चूँकि ये जो अल्टरनेटिंग करंट है इसमें धारा का मान जो एक नियत दर से परिवर्तित होता रहता है और फिर एक टाइम पीरियड के बाद फिर उसी जगह पे मैग्नीट्यूड पे आ जाता है। तो इसमें एक आवृत्ति होगी, तो इसकी जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है। तो आपको दूसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना चाहिए कि डिस्ट धारा की जो आवृत्ति होती है वो शून्य होती है, जबकि एसी की जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज की होती है। अर्थात एसी करंट 1 सेकेंड में 50 चक्कर लगाती है। तीसरा पॉइंट है कि इसके संचारण में ऊर्जा हानि अधिक होती है, अर्थात डीसी करंट के संचारण में, इसको भेजने में अधिक ऊर्जा हानि होती है, जबकि एसी करंट के संचारण में ऊर्जा हानि कम होती है। चौथा पॉइंट जो कि आपको पहले भी बताया गया था कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग डीसी पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, मतलब ट्रांसफार्मर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि एसी में ट्रांसफार्मर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इसे डिस्ट धारा की तुलना में उच्च वोल्टता पर उत्पन्न किया जा सकता है तथा ट्रांसफार्मर द्वारा इसकी वोल्टता को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो आपने ये देखा कि चौथा जो हमने अंतर बताया कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग ट्रांसफार्मर का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है डायरेक्ट करंट पे, जबकि अल्टरनेटिंग करंट पे अर्थात एसी करंट पे इसका उपयोग करके हम वोल्टता को घटा बढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि जो डीसी का उपयोग है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, जिसका मतलब हमने आपको बताया था आर्क वेल्डिंग के लिए, बैटरी चार्जिंग आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है, जबकि एसी का उपयोग घरेलू, औद्योगिक आदि क्षेत्रों में प्रकाश, ऊष्मा, ठंडक, यांत्रिक ऊर्जा आदि प्रदान करने वाले उपकरणों में किया जाता है। तो आज हमने आपको इस अध्याय से बहुत ही बेसिक जो छोटी छोटी बातें इलेक्ट्रिसिटी से थी वो बताया। आगे इस अध्याय में हम इलेक्ट्रिसिटी से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे और आपको समझाएंगे भी। तो आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।